साथियों नमस्कार। प्रस्तुत है आज की वीडियो में आपके समक्ष ये साउथ सी मोती की अंगूठियाँ, चांदी के कड़े, रुद्राक्ष की जाप माला और 1 से 21 मुखी तक आपको देखने को मिलेगी ये रुद्राक्ष माला। आप भली भांति देख सकते हैं सारी वस्तुएं शुद्धिकरण के बाद में तैयार है, यानी ज्योतिषीय उपाय आप कर रहे हैं। तो उसके अंदर शुद्धिकरण का क्या महत्व है ये मुझे शायद समझाने की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी। यानी चीज़ों को जागृत करना, उनको अभिमंत्रित करना, उनमें एक तरह से जान फूंकना शुद्धिकरण कहलाता है। ये जब तक नहीं होता है तब तक ऐसा कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक वस्तु है, गहना है, जिसे हम कभी भी पहने कभी भी उतारें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन निश्चित तौर पर जब इसका शुद्धिकरण हो जाए, जागरण इसका बन जाए, तो फिर आप मान के चलिए ये अब हमारे लिए एक ऐसा हथियार है या ऐसा एक विशेष औजार है जिससे हम किसी भी कार्य को अंजाम देना चाहेंगे निश्चित तौर पर हो जाएगा। कुंडली अनुसार क्या स्थिति बनती है वो सब चीज़ें देखने के पश्चात हम देख सकते हैं कि ये हमारे लिए कितने कारगर साबित होते हैं या कितने कारगर जीवन में बनते हैं। इसका यदा कदा आप लोग स्वयं ही प्रमाण देते हैं कि देखिए सर, मैंने ये पहना आपके माध्यम से तो आज मुझे नौकरी लग गई, आज मेरा घर गृहस्थी का जो मामला था वो सुलझ गया, कोई प्रॉपर्टी मैटर है वो सुलझ गया, या यूँ कहें कि इस प्रकार की बहुत सारी जो चीज़ों का हमको कहीं ना कहीं मामला देरी से हो रहा था वो सब कहीं ना कहीं होना ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल ये बेहद अच्छी स्थिति बनती है जब हम इन चीज़ों को धारण करते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ की जानकारी करते हैं। तो सर्वप्रथम ये मोती की अंगूठी जो कि एक शानदार डिज़ाइन में बनाई गई है, साउथ सी मोती इसका रखा गया है। नीचे से टच होने के मामले में आप देख सकते हैं, चूँकि ये गोल होता है तो अपने आप ही इसका कुछ हिस्सा नीचे की तरफ निकल जाता है, जबकि जो फ्लैट रत्न होते हैं उनके अंदर ये हिस्सा निकलता नहीं है। हमारे जो यहाँ के बाल होते हैं ये इस प्रकार से, अगर ये भी किसी नग को टच कर गए तो आप समझिए कि वो रत्न पूरी तरह से शरीर को टच हो गया, उसका लाभ हमें इतना ही पूरी तरह से मिल जाता है। एक और अंगूठी जो कि जाएगी दुबई, और बेहद ही खूबसूरत ये अंगूठी छोटे साइज़ की बनी हुई शुद्धिकरण के बाद तैयार कर दी गई है। देखेंगे एक कड़ा जो कि तैयार है जोधपुर जाने के लिए, और 50 ग्राम की रेंज का ये बेहद सुंदर कड़ा जो कि आकर्षक है, और आकर्षक होने के साथ में शुद्ध चांदी यानी कि बना हुआ है ये पूरी तरह से बिना जोड़ का कास्टिंग जो पैटर्न होता है उससे तैयार होकर के। इसके पश्चात आप देखेंगे रुद्राक्ष की जाप माला जो कि वरुण जी के लिए तैयार कर दी गई है, और अपने सभी ग्रहों के बीज मंत्र जाप करने के लिए, बल्कि किसी भी देवी देवता ग्रह अनुष्ठान पूजा इन सब के अंदर जो भी मंत्र जाप है वो इससे करने पर बेहद लाभ मिलता है। यानी कि एक रुद्राक्ष माला एक ऐसी कॉमन माला है जिससे आप जितने भी अपने ग्रह के बीज मंत्र या अन्य बीज मंत्र जाप करते हैं निश्चित तौर पर संपूर्ण रूप से लाभ मिलता है। आइए एक विशेष वस्तु की तरफ नज़र डालते हैं जो कि है 1 से लेके 14 मुखी की माला, और उसके अंदर लगा है ये गौरी शंकर रुद्राक्ष। तो आप देख सकते हैं, एक झलक मैं आपको दिखाऊं इसकी। तो ये 1 मुखी शुरू होते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13, और ये 14 मुखी जो रुद्राक्ष है वो सबसे नीचे लगाया गया है, क्योंकि जब 1 मुखी यहाँ पर इकलौता आ गया तो जो सिमेट्री है वो 2-2 की करते हैं तो 13 रुद्राक्ष ऊपर हो जाते हैं। अब एक अकेला बचता है, उसको यहाँ कड़ी लगा करके नीचे इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिट किया जाता है, जिससे कि इसको देखने में भी आकर्षक लगे, और जो लाभ लेने की जो स्थिति है उसका भी हमको पूरी तरह से मिल जाए। यानी कि ये एक महंगा रुद्राक्ष, इस पूरे रुद्राक्ष में अगर आप देखेंगे तो सबसे महंगे रुद्राक्षों में से ये रुद्राक्ष होते हैं। इनको बहुत ही तरीके से जमाया जाता है ताकि कहीं से भी इनको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इनको नुकसान होने का मतलब है कि हमारा आर्थिक नुकसान होना। तो इसलिए आपका आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए इसको पूरी तरीके से जमावट की जाती है। और पीछे की साइड में आप देख रहे हैं ये माला इस प्रकार से, इसमें एक नए पैटर्न को सेट किया गया है। अगर कभी आपकी इच्छा हो कि अब मैं ये पीछे की माला ना धारण करके केवल ये 1 से लेके 14 मुखी तक के रुद्राक्ष धारण करूँ, तो आप यहाँ धागा बांध करके भी पीछे की तरफ धारण कर सकते हैं। तो 2 in 1 का काम करने के लिए ये एक हुक लगाया गया है जिसको एस हुक कहते हैं। इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के एस के समान दिखाई देती है, इसलिए आप इसको कड़ियों को इसको थोड़ा सा चौड़ा करके यहाँ से निकाल सकते हैं और इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद में ये स्वतंत्र हो जाएगा। आप चाहें तो रुद्राक्ष माला सेपरेटली पहन सकते हैं और चाहे तो इनको भी लाल धागे में धारण कर सकते हैं। तो कुल मिला के जैसी भी स्थिति में आप धारण करना चाहें बिल्कुल इस प्रकार से कर सकते हैं।
तो आज का ये वीडियो हुआ आपके सामने इन पांचों वस्तुओं का, अलग अलग लोगों की अलग अलग जगह पर ये जाने के लिए तैयार हो गए हैं। आज सोमवार तारीख 8 जुलाई को ये सब तैयार कर दिया गया है। आपके समक्ष ये वीडियो कब आएगा मैं नहीं जानता। और हाँ, एक चीज़ और, कई बार आप लोग देखते हैं जब बरसात का मौसम होता है, जैसे अभी चालू हो गया बरसात का मौसम, तो जब ये आपके पास पहुंचते हैं तो इनको मुश्किल से 2 दिन से लेकर 7-8 दिन तक का समय लग जाता है। तब तक ये डब्बे में बंद रहते हैं। तो कई बार इन पर कुछ हल्की फुल्की फफूंद या हल्का फुल्का थोड़ा सा स्मेल या ऐसी कोई स्थिति होने लग जाती है। उसका कारण क्या होता है? तो ये जो आप इसमें शुद्ध करने के लिए, यानी कि सामग्री जो होती है जिसको हम कहते हैं शुद्धिकरण सामग्री, जिसमें दूध, दही, घी वगैरह इन सब का प्रयोग किया जाता है। अन्य हवन सामग्री जो होती है उससे भी रिलेटेड कुछ ऐसे विशेष उत्पाद होते हैं जिनको कि इसके अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये खाद्य वस्तुएं भी हैं और हवन सामग्री और शुद्धिकरण में जो काम आने वाली चीज़ें वो भी है। तो इन सब का जब इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं ये कुछ दिन अगर बंद रहती है तो हल्की फुल्की इसके ऊपर स्मेल या फफूंद आने जैसी स्थिति बन जाती है। पर अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको इस चीज़ को भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपने यहाँ अर्पित करना है। और जब आप अर्पित करेंगे, पानी वगैरह चढ़ाएंगे, एक वीडियो आपके लिए बना रखा है। जब भी आप लोग यहाँ से ये चीज़ें मंगाते हैं वो वीडियो आपको दिया जाता है, और वो वीडियो जब आप देखते हैं उसके अनुसार करते हैं तो वो जो भी अतिरिक्त चीज़ें यानी कि फफूंद वगैरह या कुछ भी इस पर लगा है वो सब स्वतः ही मिट जाती है। चाहे तो आप थोड़ा सा ब्रश लेकर के उसको हल्का सा सफाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर रहने दें। जैसे जैसे आप इसको रोज़ यूज़ करेंगे वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली सूखती चली जाएगी, सेट होती चली जाएगी, और आपको इसका जो वास्तविक रंग और रूप है वो सब स्वतः ही दिखने लग जाएगा। बल्कि एक दिन में ही आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल सोचना नहीं कि ये क्या हो गया। ये एक नेचुरल चीज़ है। सर्दी में या गर्मी में ऐसी स्थिति नहीं बनती, क्योंकि वहाँ उतनी नमी नहीं रहती। अभी नमी होने के कारण ये सब चीज़ों को देखने में अवश्य आता है। इसलिए कई बार आप लोग पूछते हैं, फिर अलग से जवाब दिया जा रहा है। इससे अच्छा आज मैंने इसको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया। जब भी आप कभी इस वीडियो को देखें, ऐसी स्थिति को महसूस करें, तो आप समझ जाएँ कि ये सब नमी और बरसात के मौसम के कारण होता है। अन्यथा बाकी कहीं से भी ऐसी कोई परेशानी इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। कुंडली विवेचन के बाद अगर इनको धारण करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ये जानकारी मिल जाती है, या आपको हमारे माध्यम से ये जानकारी मिल जाती है कि आप जो धारण कर रहे हैं वो वास्तविक में ज़रूरत वाली चीज़ धारण कर रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ भी नुकसानदायक नहीं है, खाली मोती के अलावा, क्योंकि मोती ग्रह से संबंधित है और ग्रह कहाँ बैठा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। 1 से 21 मुखी को कोई भी धारण कर सकता है, पर अगर ज़रूरत नहीं है, कुंडली में बहुत सारे ग्रह अनुकूल है, तो फिर क्यों धारण करना। कड़ा कोई भी धारण कर सकता है, या रुद्राक्ष माला को जाप करने के लिए हर एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पूछना पड़ता है, और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही स्थितियों को आकलन करते हुए कुंडली विवेचन अगर हो जाए तो एकदम आप मान के चलिए कि हमारे लिए हर चीज़ आसान हो जाती है कि अब अपने को क्या करना है। तो ये आज की जानकारी इन सभी बातों को और काफ़ी सारे आपके सवालों को हल करते हुए इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर कोई सवाल रह गया हो आपके मन में, या अभी आ रहा हो, या मेरी तरफ से कोई बात रह गई हो तो अवश्य बताएं, या कोई सवाल आ रहा है तो मन में उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। उचित समय मिलने पर या बिल्कुल सही समय सही जवाब के साथ आपके सामने वापस कमेंट बॉक्स में ही प्रस्तुत होकर के आपको जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।